गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। HTML इमेजेस एंड टेबल प्रीवियस जो हमारे चैप्टर है यानी कि 5th और 6th चैप्टर वो किससे रिलेट है? हमारा HTML से रिलेट है। सो हमने क्या क्या पढ़ा है HTML में? हमने HTML में जो हमारा 5th चैप्टर है उसके बेसिक्स पढ़े थे, है ना। बेसिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था कि HTML होता क्या है, ठीक है। सो क्या होता है HTML, थोड़ा सा फिर से हम रिकॉल करते हैं क्योंकि हमारा जो 7th चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। सो HTML इज अ फॉर्मेट दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डिस्प्ले अ वेब पेज, ठीक है। The document themselves are plain text file with special text। जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो एक सिंपल, अगर हम प्लेन टेक्स्ट में देखते हैं तो टेक्स्ट वो कोडिंग जो होती है वेब ब्राउजर पर जो हम इंटरप्रेट करते हैं डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर की, जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है। HTML stand for Hypertext Markup Language and HTML file is the text file containing small markup text. The markup tag tell the web browser how to display the page. An HTML file must have an HTML or HTML file extension. So important है HTML file जो है हमारे उसका extensions क्या होता है। To create a web page you will need a text editor. So text editor कौन है? हमारा Notepad and internet browser, ठीक है। क्योंकि हमारे जो HTML के स्ट्रक्चर है वो Notepad में बनेगा, बट उसका जो आपको जो आउटपुट होता है वो आपको कहाँ मिलता है? वेब ब्राउजर के थ्रू। Most Windows system click your start button and choose program then access to it। सिंपल सी बात है कि अगर हमें कोई भी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर ही जितने भी हमारी एप्लीकेशंस जो प्रोग्राम्स हैं उनकी जो लिस्ट होती है वो क्या हो जाती है? अपीयर हो जाती है, ठीक है। ठीक है, फिर क्या है कि हमने ओपन योर टेक्स्ट एडिटर एंड टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट हमने जो किए थे, जो हमें पूरा HTML का स्ट्रक्चर बनाना था वो क्या था? सबसे पहले हम HTML लिखेंगे, फिर हम हेड लिखेंगे, फिर हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल में आप जो भी नाम अपनी फाइल को देना चाहते हो आप वो लिखेंगे, देन एंड हम आज मैंने बताया था कि HTML में दो टाइप्स की टैग होती है, कंटेनर एंड इनपुट टैग्स, ओके। सेव द फाइल एज इमेज माय पेज, या आपको जो भी नाम देना है .html डॉट। स्टार्ट योर इंटरनेट ब्राउजर, सेलेक्ट ओपन एंड द फाइल मेन्यू ऑफ योर ब्राउजर। A dialog box will appear, select browser and locate the HTML file you just created, okay। So आज हमने पढ़ा कि HTML क्या होता है। HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो कौन सा होता है? .html, यानी कि when you save in HTML file you can choose either the .html extension. The .html extension I comes from the past when some of the commonly used software only allow their letter extension. It is perfectly safe to use either. So ये हमने इस चैप्टर में, अच्छा सबसे अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज HTML टैग। टैग्स क्या होती है? HTML टैग आर यूज्ड टू मार्क अप HTML एलिमेंट्स। HTML टैग आर सराउंडेड बाय द टू कैरेक्टर्स, ओके। द सराउंडिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स। इनको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स, इसको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स, ओके। HTML टैग नॉर्मली कम्स इन पेयर लाइक, कैसे कि हमने यहाँ पे बी स्टार्ट करके और फिर हमने इस बी को क्लोज कर दिया इस तरीके से, ओके। सब बच्चे जानते हैं। द फर्स्ट टैग इज पेयर इज द स्टार्ट टैग एंड सेकंड टैग इज द एंड टैग। द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड टैग इज द एलिमेंट्स कंटेंट, ओके। सो ये है कि व्हाट इज द HTML। HTML क्या होता है? HTML में टैग्स क्या होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि जो HTML की टैग्स, जैसे हमें फॉन्ट चेंज करना है हम इजीली कर सकते हैं, हमें रो लेनी है हम वो ले सकते हैं, है ना। हम अपनी HTML जो हमारा पेज है उसमें हम बैकग्राउंड और लिस्ट्स किस तरीके से बना सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम HTML में इमेज को जो है
पर वो इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, HTML इमेज एंड टेबल। ठीक है, तो इमेज कैसे लाएंगे एंड हम टेबल कैसे बनाएंगे। HTML इमेज, HTML फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई एज वेल एज टू डिपिक्ट मैनी कॉन्सेप्ट ऑन योर वेब पेज। बिल्कुल सही बात है कि जो भी हम जैसे मान लो अपने किसी डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कराते हैं तो वो और भी सुंदर और भी इफेक्टिव हो जाता है। इट इज ट्रू दैट वन सिंगल इमेज इज वर्थ थाउजेंड ऑफ वर्ड्स। बिल्कुल, जो हमारी जो इमेज होती है वो बहुत कुछ बोलती है। सो एज अ वेब डेवलपर you should have clear understanding on how to use image in your web page। बिल्कुल सही बात है जो कि हम कुछ चीज़ें इमेज के थ्रू भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। द इमेज टैग एंड द SRC एट्रीब्यूट। सो ये हम इस तरीके से इमेज टैग एंड SRC एट्रीब्यूट्स, ठीक है, कैसे करेंगे। द IMG, यहाँ पे IMG का मतलब है इमेज, किससे है, इमेज से। ओके, IMG tag is empty, which means that it contains attributes only and it has no closing tag। so ये closing tag नहीं है। to display an image on a page you need to use the SRC attribute। अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो इमेज को तो आपको SRC का मतलब होता है सोर्स को बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में SRC। ओके, source, the value of the SRC attribute is the URL of the image you want to display on your page। the syntax of defining an image, तो आप कैसे करेंगे, देखिए कि हमने पहले स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। ठीक है, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, कैसे होता है, यह है HTML हेड, यहाँ पे हम टाइटल देंगे एंड देन टाइटल क्लोज। फिर बॉडी एंड देन इमेज सोर्स। आप यहाँ पर क्या देंगे, एड्रेस देंगे, किसका, जो इमेज आपको लानी है, इंसर्ट करानी है। एंड देन बॉडी टैग क्लोज। ठीक है, और फिर आप HTML को भी क्लोज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रक्चर याद है, स्ट्रक्चर तैयार करना है एंड फिर आपको इमेज लानी है। तो आपको अगर आपको पेज के ऊपर इमेज इंसर्ट करानी है तो IMG सोर्स, लेकिन अगर आपको बैकग्राउंड में भी इमेज को जो है इंसर्ट कराना है तो आप बॉडी के अंदर लगाएंगे, बॉडी बैकग्राउंड
आप जो है सॉरी बॉडी बैकग्राउंड इमेज सोर्स क्योंकि हमें बैकग्राउंड लेना है, ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ में इतना क्लियर है कि इमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्यूटिफाई एज वेल एज टू डिपेक्ट इमेज मैनी कॉन्सेप्ट ऑन योर वेब पेज. It is true that one single image is worth thousands of words. So as a web developer, you should have clear understanding on how to use image in your web page. Okay, the image tag and the source attribute. Attribute इसका source है, source src यानी कि source. The image tag is empty, which means that the contain attribute only and it has no closing tag. To display an image on a page, you need to use the source attribute. Source stand for source, sorry, src stand for source. The value of the src attribute is the URL of the image you want to display on your page. The syntax of defining an image. So आपके सामने है कि आप पहले HTML को ये जो है नोटपैड में पूरा स्ट्रक्चर जो है आप बनाएंगे, ठीक है। HTML हैड टाइटल, टाइटल जो आपको अपने वेब पेज का देना है आप वो देंगे, एंड देन टाइटल क्लोज, ठीक है। बॉडी, बॉडी फिर आपको इमेज जो है img src इज इक्वल टू आपको कॉर्ड्स के अंदर उनको जो है क्या कराना है, उस एड्रेस को इंसर्ट कराना है, ठीक है। लाइक br the image element is also an empty element and does not have a closing tag, ठीक है। The src attribute of image, every image has a src attribute. src stand for so, ठीक है। The src attribute tells the browser where to find the image you want to display. The URL of the image provided as the value of src attribute point.
ठीक है। So the URL of the image provided us the value of src, okay, attribute points to the location where the image is stored. For example, an image named sky.jpg jpg ठीक है। लोकेशन इन द इमेज डायरेक्टरी ऑन www.tutorialrepublic.com, ये है URL। सो ये एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोर्स जो होता है, वो जो एट्रीब्यूट होता है, वो आपके इमेज का URL जो है वो दिखाता है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। द ALT एट्रीब्यूट, यानी कि द ALT एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, यानी कि अल्टरनेट, ALT होता है अल्टरनेट। द वैल्यू ऑफ द alt एट्रीब्यूट इज ऑथर डिफाइंड टेक्स्ट, ठीक है। द alt एट्रीब्यूट टेल द रीडर व्हाट ही और शी इज मिसिंग ऑन अ पेज इफ द ब्राउजर कांट लोड इमेज। अगर जो है आपका क्या कई बार क्या होता है, जो हम इमेज डालते हैं, कई बार जो है उसका एड्रेस जो है वो क्या वो लोड नहीं कर पाता, ठीक है। तो इसी का जो अल्टरनेटिव होता है वो आपको ये बताता है कि जो आपका वेब पेज है, वेब पेज पर क्या मिसिंग है, जो लोड नहीं हुआ। द ब्राउजर विल देन डिस्प्ले द एट्रीब्यूट टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द इमेज। इट इज अ गुड practice to include the alt attribute for each image on our page to improve the display and usefulness of your document for people who have text only browser or use screen reader। Note है, the required alt attribute provide alternative information for an image if a user for some reason is not able to view it become of slow connection, an error in the source attribute, or if the user use a screen reader। ठीक है, आई बात समझ में। सो हम किस तरीके से अपने HTML बैकग्राउंड में या बैकग्राउंड या हम अपने HTML पेज वेब पेज पर किस तरीके से हम इमेज जो है वो ला सकते हैं, इमेज का सोर्स क्या है वो हम ला सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, ओके।